किसी शहर के एक घर में पति पत्नी रहा करते थे। इनके घर बहुत देर के बाद एक लड़का पैदा हुआ था। उन्हें इससे बेहद मोहब्बत थी। देखते ही देखते वो लड़का बड़ा हो गया। इसके माता पिता इसकी हर इच्छा पूरी किया करते थे और घर में सबसे ज्यादा प्यार भी इसे ही करते थे। इस लड़के का नाम राहुल था। माता पिता के ज्यादा प्यार के कारण राहुल बहुत लाडला और जिद्दी लड़का बन चुका था और अपनी हर बात मनवा कर रहता था। अरे सुनिए, राहुल मुझसे मोबाइल फ़ोन का कह रहा था कि मुझे मोबाइल लेकर दें। क्या आप इसे मोबाइल दिला सकते हैं? नहीं, पागल हो क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। अभी तो वो 5th स्टैंडर्ड में है। इसने पिछले दिनों ही साइकिल मांगी थी, हमने इसे लेकर दी है ना। वो तो ठीक है, पर इनकार मत कीजिए। इसे मोबाइल दिला दीजिए, वरना वो हमसे बहुत नाराज़ होगा। मुझे इसकी नाराज़गी मंजूर है, पर इसकी ये इच्छा मैं हरगिज पूरी नहीं कर सकता। इतने में राहुल भी इस कमरे में आ जाता है। मेरा लाडला बेटा उठ गया। अपने शहजादे बेटे के लिए खाने में मैं क्या पकाऊं? आज संडे है ना, कोई स्पेशल डिश चाहिए तो मुझे बताओ। मैं खाना बाद में खाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे मोबाइल का क्या किया। डैडी, मामा ने आपको बताया होगा कि मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा, तुम अभी छोटे हो। अगर तुम्हें मोबाइल दिलाया तो तुम बिगड़ जाओगे। अच्छे से स्टडी करो। जब तुम 10th स्टैंडर्ड अच्छे मार्क्स से पास करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मोबाइल दिलाऊंगा, वो भी एंड्रॉइड। नहीं, मुझे अभी के अभी मोबाइल चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मामा, आप पापा से कहें कि मुझे आज ही मोबाइल लेकर दें। ये कहकर राहुल चला जाता है। देखा तुमने, हमारा प्यार इसे कितना बिगाड़ता चला जा रहा है। हम इसकी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तुम ही समझाओ कुछ। इसे समझाओ कि हमारा सब कुछ वही तो है और मोबाइल लेने में इसी का ही नुकसान है। इसकी स्टडी खराब होगी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ करती हूँ। कुछ देर बाद राहुल की माँ राहुल के पास जाती हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हम तुम्हें मोबाइल नहीं दिला सकते, वरना तुम्हारी स्टडी खराब होगी। नहीं, मुझे अभी मोबाइल चाहिए। बेटा, जिद ना करो और हमारी बात मान लो। अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम्हें साइकिल दिलाई है ना। नहीं, मुझे मोबाइल चाहिए। आप मुझे मोबाइल दिलाएंगे या नहीं, बस मुझे इतना बताइए। सॉरी बेटा, हम तुम्हें मोबाइल नहीं दिला सकते। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। ये कहकर राहुल बाहर चला जाता है। रास्ते में चलते चलते राहुल अपने आप से बातें करने लग जाता है। एक मोबाइल दिलाने को कहा था, वो भी लेकर नहीं दे सके। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैं आज बाहर ही कहीं सो जाऊंगा। करीब ही एक कब्रिस्तान होता है, जो कि भूतों का कब्रिस्तान होने की वजह से काफी प्रसिद्ध होता है। राहुल उस कब्रिस्तान में चला जाता है और एक कब्र में जाकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। मैं आज सारी रात इस कब्रिस्तान में ही गुजारूंगा, बल्कि सारी रात तो क्या, मैं अब हमेशा यहीं रहूंगा। इतने में वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो? तुम तो कोई भूत लगती हो। मैं एक चुड़ैल हूँ और ये मेरा कब्रिस्तान है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस कब्रिस्तान में मेरी इजाज़त के बगैर आ गए। मैं तुम्हें अभी मज़ा सिखाती हूँ और तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल राहुल पर वार करती है और राहुल को बोतल में बंद कर देती है। चूजे, अब तो तब तक तू मेरे पास रहेगा जब तक मुझे भूख नहीं लगती, और जैसे ही मुझे भूख लगेगी मैं तुझे खा जाऊंगी। अब मेरे सोने का समय है। तू भी चुपचाप शांति से इस बोतल में बंद रहे। अगर चिल्लाया भी तो तेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मुझे मामा पापा के पास जाना है। मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे बस मामा पापा के पास जाना है। पापा, आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ राहुल के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। मैं सब जगह देख आया हूँ, पर राहुल का कुछ पता नहीं लग सका। रात भी काफी हो चुकी है। मेरे बेटे को कुछ भी करके ढूंढिए। इससे अच्छा होता हम मोबाइल दिला देते।
तुम ठीक कहती हो। मुझे क्या पता था कि वो कोई ऐसा कदम उठाएगा, वरना मैं इसे आज ही मोबाइल ले देता। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा, मुझे तो सांस भी ठीक से नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही जगह बाकी है जहाँ हर कोई जाने से डरता है। कौन सी जगह? क्या आप कहीं उस भूतिया कब्रिस्तान की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं उसी कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि वो कहीं गलती से उस कब्रिस्तान में चला गया हो। अगर ऐसा हुआ तो वो चुड़ैल हमारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत कर सकती है। मुझे बिना देरी किए इस कब्रिस्तान में जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, पर साथ में एक माचिस की डिबिया जरूर पकड़ लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है और चिंता भी हो रही है कि कहीं हमारे राहुल के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, घबराओ नहीं। और क्या तुमने माचिस की डिबिया पकड़ी? जी पकड़ी है, मगर आप इस माचिस से करेंगे क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बस तुम देखती जाओ। इतने में राहुल के माता पिता कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि राहुल को चुड़ैल ने बोतल में बंद किया है और खुद आराम से सो रही है। डैडी मुझे इस बोतल से निकालिए, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आ रही होती। राहुल का पिता इस चुड़ैल के पास जाता है और इसे माचिस की तीली से आग लगा देता है। इतने में इस चुड़ैल की आंख खुल जाती है, मगर वो बेबस हो जाती है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भग चुकी होती है और देखते ही देखते वो और भी ज़्यादा जलने लगती हैं। मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? मुझे आग लगा दी। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं जल रही हूँ। वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है, साथ ही चुड़ैल का मंत्र भी टूट जाता है और राहुल बोतल से बाहर आ जाता है और दौड़ा अपने पिता के पास जाता है। ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत है, अब मैं इसे मोबाइल दिलाऊंगा। डैडी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए, बल्कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ बेटा, हम हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेंगे। बेटा, गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं, इसलिए तुम हमसे माफी ना मांगो, बल्कि हमें क्षमा कर दो कि हम तुम्हें मोबाइल नहीं दिला सके। नहीं पिताजी, मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए, बस आप मेरा साथ ना छोड़ना, मैं आपकी हर बात मानूंगा। राहुल के पिता और राहुल की माँ घर चले जाते हैं और राहुल जिद छोड़कर बहुत समझदार लड़का बन जाता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखो कि कभी भी जिद मत करो, क्योंकि आपकी जिद आपको नुकसान पहुंचा सकती है।